हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 17 नवंबर यानी ट्यूसडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि 17 नवंबर यानी ट्यूसडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। लास्ट फ्यू डेज से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो अपसाइड मूव है, क्या वो अपसाइड मूव 17 नवंबर को भी कंटिन्यू रहेगा या फिर 17 नवंबर को हमारा मार्केट अपसाइड मूव शो करेगा। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे हमारे मार्केट का कैसा मूव होगा वो हम आगे इस वीडियो में ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको डेली इंट्राडे कॉल्स चाहिए तो फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली इंट्राडे कॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूएस डाउ जोन्स फ्यूचर के चार्ट को देखेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और फिर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो डाउ जोन्स भी आज काफी पॉजिटिव मूड में है। ये भी आपका 1.90% और 550 पॉइंट के करीब पॉजिटिव में है। तो यहां से हमें जबरदस्त पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी 17 नवंबर को हमारा मार्केट भी जबरदस्त अपसाइड मूव शो करने वाला है। वहीं अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि निफ्टी 12,780 के लेवल पे क्लोजिंग दिया था और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 19 नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे 12,750 इन द मनी प्राइस है और 12,800 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज यहाँ पे आपको मोस्टली निगेटिव दिखेगा। निफ्टी में पुट की तरफ पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री की है और ये चीज हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 17 नवंबर एंड ट्यूसडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको मोस्टली पॉजिटिव ही दिखेगा, नेट चेंज आपको मोस्टली निगेटिव दिखेगा। मतलब कॉल्स की तरफ थोड़े बहुत कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 17 नवंबर एंड ट्यूसडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो दोनों यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप निफ्टी में पुट की तरफ देखें तो यहाँ पे 12,700 और 600 इन दोनों लेवल पे आपको जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इन दोनों लेवल पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी है। तो 12,700 और 600 ये दो आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे आपका 12,800 और 900 ये दो आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और मेजर और काफी क्रूशियल और काफी जबरदस्त रेजिस्टेंस लेवल आपको 13,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा। लेकिन यहां तक आने में निफ्टी को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और अभी 12,800 ही इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है और इसको भी ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा निफ्टी के लिए। अगर 12,800 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो फिर थोड़ा बहुत और हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है और उसके बाद ये डेफिनेटली 12,900 के लेवल तक आएगा। लेकिन 12,800 का रेजिस्टेंस लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 12,600 और 700 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 12,800 और 900 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करने वाला है। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 2 करोड़ से ज्यादा का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें, पुट में आपको 2 करोड़ 40 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो कॉल्स के कंपैरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और पुट की तरफ मोस्टली पुट राइटर्स है। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि निफ्टी थोड़ा बहुत अपसाइड मूव जरूर शो करेगा 17 नवंबर यानी ट्यूसडे को। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ट्रेंड लाइन है हमने ये कुछ दिन पहले ही ड्रॉ किया था और यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, ये ग्रीन वाला। देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग डे निफ्टी कुछ टाइम के लिए सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आया था। तो यहीं से हमें थोड़ा बहुत निगेटिव इंडिकेशन मिल गया था, लेकिन लास्ट में ये क्लोजिंग ट्रेंड लाइन के करीब ही दिया था। दिवाली के दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो वो हमें निगेटिव इंडिकेशन दिया। तो हमें इस मूव पे यानी इस कैंडल पे उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। दीपावली के दिन जनरली मार्केट निगेटिव में ही क्लोजिंग देता है।
तो इस पे हम उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी भी ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है ये थोड़ा बहुत निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी पॉजिटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है। अभी भी आपको यहाँ पे सेल साइड की तरफ नहीं जाना, आपको यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाना है और आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स वाला भी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं, आपको लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना है, आपको ब्लाइंडली बाय या फिर सेल साइड की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले आपको एक लेवल वॉच करना है 12,800 का। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है और कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर यहां से हमें जबरदस्त पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 12,850 टू 12,900। लेकिन अगर निफ्टी 12,000 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा, तो फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल साइड की तरफ जाएं तो टारगेट आपका काफी छोटा सा होगा, 12,760 से लेके 12,770, यही 30 to 40 पॉइंट का टारगेट होगा सेल साइड की तरफ। लेकिन सेल साइड की तरफ जाना काफी रिस्की है, ये भी मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ। तो अब हम निफ्टी के अगली चार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिवाली के दिन मार्केट ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए ओपन हुआ था और इसमें ये अच्छा खासा रेड कैंडल का फॉर्मेशन दिखाया। तो इस वाले कैंडल पे हमें उतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना, इसको आपको छोड़ के ही चलना। उससे पहले ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ओपन तो हुआ था नीचे, उसके बाद ये पॉजिटिव मूव शो करके क्लोजिंग 12,700 से ऊपर दिया था। लेकिन अभी जो करंट लेवल है मार्केट का वो है 12,750 के करीब। आपको ट्यूसडे को यही 12,750 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी 12,750 के ऊपर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जाएं और ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे आपको 12,850 के कॉल ऑप्शंस में 19 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई करना है 60 to 70 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 40 का और टारगेट प्राइस होगा 100 to 110 का। लेकिन अगर निफ्टी 12,750 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और फिर आप यहाँ पे सेल साइड यानी डाउन साइड की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको 12,700 के पुट ऑप्शंस में 19 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई करना है 50 to 60 के करीब, स्टॉप लॉस यूज करना 30 का और टारगेट प्राइस होगा 90 to 100 का। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी आपका क्लोजिंग 28,600 के करीब दिया और इसका भी 19 नवंबर का ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे 28,500 इन द मनी प्राइस है और 28,600 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज यहाँ पे आपको कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब आज फिर से बैंक निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में एंट्री किए और ये चीज हमें पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अपसाइड यानी 28,600, 700, 800, 900 इस तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो आपका इमीडिएट सपोर्ट लेवल 28,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद बैंक निफ्टी 28,000 के लेवल की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा आपका 28,000 का लेवल। और अगर आप देखें तो इन दोनों लेवल पे आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज यहाँ पे आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए और ये चीज हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन ट्यूसडे यानी 17 नवंबर को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट होंगे वो हम आगे इस वीडियो में फाइंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 29,000 और 29,500 ये तो जबरदस्त रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा क्योंकि इन दोनों लेवल पे आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन नजदीक में आपका 28,700 और 800 ये दो भी काफी इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 28,000 और 28,500 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अपसाइड में 29,000 और 29,500 ये दो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 62 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें पुट में आपको 63 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिखेगा। तो कॉल से कंपेयर में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है और पुट की तरफ मोस्टली पुट राइटर्स है। तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अपसाइड मूव जरूर शो करेगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 28,000 अभी भी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है और अपसाइड में 29,000 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। देख सकते हैं कि दिवाली के दिन बैंक निफ्टी भी रेड कैंडल का ही फॉर्मेशन किया, लेकिन हमें इस कैंडल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है।
हमें उससे प्रीवियस कैंडल पे ध्यान देना जो कि हमें कंप्लीटली पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो उम्मीद है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत और अपसाइड मूव्स हो करके 29,000 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक लेवल वॉच करना है 28,500 का। आपको इसी लेवल के बेसिस पे ट्रेडिंग करना है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है या नीचे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाई साइड या फिर सेल साइड की तरफ जाना। अगर 28,500 के नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो फिर आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 28,300 से लेके 200 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 28,500 के ऊपर ओपन होता तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट प्राइस होगा 28,700 से 800 का। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ब्लाइंडली बाय या फिर सेल साइड की तरफ नहीं जाना, जो कि मैंने आपको लेवल बताया 28,500 का, उसी के बेसिस पे आपको अपना ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 29,500 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 28,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। दिवाली के दिन जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ इसको हम छोड़ के चलते हैं और उससे प्रीवियस डे की बात करें तो मार्केट तो निगेटिव में ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद जबरदस्त अपसाइड मूव्स हो करके 28,500 करीब क्लोजिंग दिया है और अभी भी मार्केट उसी लेवल के करीब है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे आपको 28,500 के लेवल को वॉच करना। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि 29,000 के लेवल को टच करने की कोशिश जरूर करेगा। तो यहाँ पे आपको 29,500 के कॉल ऑप्शंस में बाई करना है 19 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 110 to 120 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना है 80 का और टारगेट प्राइस होगा 170 to 180 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 28,500 के नीचे ओपन होता तो यहाँ से हमें निगेटिव इंडिकेशन मिलेगा और उसके बाद और ये डाउनफॉल मूव्स हो करके 28,000 के लेवल को काफी इजीली टच कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे आपको 28,000 के पुट ऑप्शंस में 19 नवंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई करना है 170 to 180 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 140 का और टारगेट प्राइस होगा 230 to 240 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।